हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड दी जीरोज। हमें क्या ज्ञात करना है? जीरोज कि ऐसा इस कोई इक्वेशन के अंदर क्या रखें कि वो जीरो हो जाए। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे कुछ क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखी है। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 हो, वे पोलिनोमियल। एंड वेरीफाई दैट, जीरोज निकालने के बाद उसको क्या करना है? वेरीफाई, उसका रिलेशन जो हमारे पास जीरोज आए हैं बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को और जो जीरोज आए हैं उनको हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो पार्ट लेके आए हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट करते हैं। उससे पहले देखो 6x², पहले क्या होता है? x² वाली टर्म होती है, फिर x वाली और फिर सिंपल संख्या। तो इसलिए पहले हम, जैसे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है। तो पहले हम इस फॉर्म में बदलें इसको। तो यहाँ से ये वाला 7x आगे ले आए, ये पीछे ले जाएं। अब क्या होता है? 6x², क्या ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा? एक जवाब तो यही बनता है, क्योंकि अगर हम बराबर से उस तरफ अगर कुछ भी वैल्यू है उस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। यहीं पे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस का 7x आगे आ जाएगा और माइनस का 3 पीछे, और इक्वल में क्या लिख देंगे हम? 0, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज के बराबर कंपेयर करके चलेंगे, 0 के बराबर, तभी जीरोज आएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 18, माइनस का 18, 6 3 जा 18, और प्लस माइनस करने पे जो बीच वाली टर्म होती है, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए हमें? -7 चाहिए। तो ऐसे टुकड़े करने हैं इस 18 के कि हमारे पास 7 तो क्या आ जाए? प्लस माइनस पे और मल्टीप्लाई पे आ जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसको बोलते हैं। तो इस टर्म 18 के हम क्या कर लेंगे? फैक्टर। 2 की टेबल पे 2 9 जा 18, 3 की टेबल पे 3 3 जा 9, और 3 पे 3 1 जा 3। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। एक तो हमारे पास 18 और 1 हो जाएगा, 18 और 1। एक ले लें हम 2 और 3 3 जा 9 को ले लें। एक ले लें हम इन दोनों को एक साथ, 2 3 जा 6 और एक एल्ला 3। तो ये टुकड़े हो जाते हैं। एक ये वाला, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो 19 और माइनस करते हैं तो 17, ऐसा ये टुकड़ा नहीं हो सकता। फिर इसको करें हम, प्लस करें तो 11 और माइनस करें तो इसके अंदर 9 और 2 को, तो क्या बन रहा है? 7। तो हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो अब मैंने बताया था कि अगर बड़ी वैल्यू को हमें माइनस का 7 चाहिए तो बड़ी वैल्यू को तुम माइनस का साइन दे दो और छोटी को प्लस का। -9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? -7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अनुसार 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से हम इसको क्या करें? सोल्व करें। यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन, एक तो देखो x दोनों के साथ है, x दोनों के साथ है। उसके बाद यहाँ पे 2 3 जा कितना है? 6 होता है, और ये होता है 3 3 जा 9। तो दोनों के अंदर 3 भी कॉमन आ जाता है। तो बच गया यहाँ से तो 2x बच जाता है, माइनस यहाँ से x चला गया और एक बार 3 चला गया तो कितना बच गया? एक 3 बच गया। तो सेम ब्रैकेट ये बनानी है। तो सेम देखो यहाँ पे बना दो, चाहे 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या कॉमन निकालना है? कुछ भी कॉमन की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें साइन के हमने चेंज करना है, ना ही हमने कोई नंबर बाहर निकालना है। तो कुछ कॉमन निकालना नहीं हो, वहाँ 1 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला जो है, इन दोनों के अंदर 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ इस वाले पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी। तो यहाँ से बच जाता है 3x प्लस 1 इक्वल 0। एक बार तो हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर ले लें, एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर ले लें। तो यहाँ से x का मान निकाले, 2x यहाँ रख लिए, -3 उस तरफ जाके +3, x का मान निकाले मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में। तो सेम यहाँ से निकाले 3x, ये +1 उस तरफ जाके -1, x का मान निकाले ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं सो द जीरोज ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज, अल्फ़ा तो आ जाता है 3/2, पहले को अल्फ़ा नाम देते हैं, और दूसरा आ जाता है बीटा
-1/3। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं। अगर हमें जीरोज निकालना होता तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। लेकिन अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करें दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a का मान क्या है, तो सच दैट हम लिख सकते हैं a का मान क्या है, जो x² के आगे है वो a होता है 6 है, और जो x के आगे है वो b होता है, तो b कितना है -7 है, और जो सिंपल संख्या वो c है तो -3 है। तो अब इनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट। इसका फार्मूला होता है वेरीफाई करने का, तो क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरो, जो हमारे पास जीरोज आए उनका सम। तो अल्फ़ा और बीटा का अगर हम जोड़ करें तो किसके बराबर होता है, -b/a। ये इसका फार्मूला होता है भाई। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 3/2, ये वाला 3/2, फिर प्लस और यहाँ पे माइनस, इसलिए बीच में ब्रैकेट 1/3 = में माइनस, और एक माइनस यहाँ पे 7 के साथ है, तो -7 बाय में 6। तो यहाँ से सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस 7/6, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो प्लस आ जाता है। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो इसको सोल्व कर लो, नहीं तो 7/6 हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हमें बराबर मिल गया। नहीं तो यहाँ के ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस 6 को इस 3 से कैंसिल करें, 2 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7/6, इक्वल में भी क्या है 7/6। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि सम ऑफ जीरोज तो क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का प्रोडक्ट हमें अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, c/a के। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारे पास कितना था 3/2 था, तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, और c/a, c हमारे पास कितना है -3 है, और a हमारे पास कितना है 6 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस तो माइनस, इक्वल में -3/6। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि दोनों तरफ वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है, सेम आया है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाई दैट। तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सही हैं। मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो हमारी वो सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।